हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल AR स्टडी सेंटर में। और आपका आज का वीडियो है मॉडल पेपर 6 का सॉल्यूशन। चलिए आज हम जाकर अपना मॉडल पेपर सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1 में ये है कि कोई फिगर दिया गया है जिसमें 3 फिगर किसी भी तरह से एक दूसरे से मिलता जुलता है और एक फिगर क्या होता है, अलग होता है। तो उसी को हमको क्या करना है, चूज करना है इसमें सबसे अलग फिगर कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे अलग फिगर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो क्या है, सी उल्टा है और इस सब में सही जगह है, लेकिन एक हो सकता था लेकिन एक नहीं होगा यहाँ पर। अब आइए दूसरा में देखते हैं, दूसरा का होगा। इसमें भी देखिए ये सभी में ये जो तीर का चिन्ह है ऊपर से, लेकिन इसमें क्या है, नीचे से। ऑप्शन नंबर 2। और तीसरा का देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे अलग फिगर कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए सभी में ये जो लाइन है ये सब हॉरिजेंटल है, लेकिन इसमें देखिए तिरछा तिरछी है। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा। और 1 और जो रेखाएं हैं ना वो सभी क्या हैं, तीनों एक ही रेखा में, एक ही दिशा में है। और चौथा नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे आइए 5 में कौन सा आएगा, देखिए 5 में क्या कहता है, यानी कि सेम फिगर। इसमें सेम फिगर कौन होगा, तो बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, वो आप भी देख कर बता दीजिएगा। इसमें कौन सा होगा, 2। इसमें कौन सा होगा, 6 में 1। अगला चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम फिगर कौन सा है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 और 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस सेम फिगर वाला 1। आगे आइए 9th में क्या है, क्या कहा गया है कि 9th को देखिए, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग क्या है, गायब है। दी गई 4 आकृतियों में से उनमें से सटीक बैठाना है, उसमें कौन सा सही बैठेगा वही आपको देखना है। ओके, तो समझ गए। यानी कि भाग 3 का क्वेश्चन यही कहता है कि कोई एक आकृति है, उसका एक भाग गायब है, उसी को आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करके वहाँ पर डालना है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि 9th में आते हैं, देखते हैं 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2। 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3। 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3। 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। आइए देखते हैं 33 में क्या क्वेश्चन कहता है प्रश्न, निम्न में से 3 प्रश्न आकृतियों दी गई, चौथी आकृति के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस आकृतियों की निश्चित श्रृंखला में, यानी कि 3 अंकों का एक श्रृंखला रहता है, यानी कि श्रृंखला आपको बनाना है इसमें। यानी कि चौथा में आपको रिक्त स्थान है, उसमें कौन सा फिगर यानी कौन सा इथी रखाएगा कि ये श्रृंखला बन जाएगा। चलिए देखते हैं 13 का कौन सा होगा। 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखते हैं 14 का, देखिए तो 14 का 4, 15 का 1, 16 का 2, आगे 17 का 4, 18 का 1। आगे आइए आइए 18 में क्या कहता है, 18 में देखिए 18 का होगा 1, ऑप्शन
20 का ऑप्शन नंबर 1। हम लोग भाग 6 में देखते हैं क्या है। भाग 6 में क्या कहता है, निम्न प्रश्नों को 3 आकृति के बाद चौथी आकृति का स्थान एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रथम 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी प्रश्न आकृति के बीच वही संबंध होना चाहिए। इस आकृति में से पता है ना कि यहाँ पर एक 4 गो आकृति दिया गया है, जिसमें पहली और दूसरी आकृति क्या है कि एक दूसरे से मिलती है। ठीक उसी तरह तीसरी आकृति के साथ यहाँ पर चौथी कौन सी आकृति बैठेगी, इन चारों में से आपको चूज कर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन। 21 का कौन सा होगा, देखिए तो 21 का ऑप्शन नंबर 3, 22 का ऑप्शन नंबर 3, 23 का ऑप्शन नंबर 1, 24 का ऑप्शन नंबर 1, 25। अब देखिए 25 में क्या कहता है, ये मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर और इमेज वाला मिरर वाला क्वेश्चन देखिए, यानी कि मिरर में कैसा बनेगा वही है। 25 का कौन सा हो जाएगा 3, 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1, 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2, 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। आगे आइए भाग 8 में देखते हैं। भाग 8 में क्या है, कहता है निम्न प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति है। अब उन चारों आकृति में किसी एक ऐसी आकृति को चुनना है जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है, यानी कि कोई ऐसा एक इमेज दिया जाएगा उसमें, यानी कि उत्तर आकृति में से वो किस में वो प्रश्न आकृति है ये देखना है, यानी कि छिपी आकृति को चुनना है उसमें से, यानी कि इसमें छिपा हुआ ये जो प्रश्न आकृति में है वो किस में छिपा है उसी को देखना है। तो आइए 29 का देखते हैं। 29 का कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 का कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, 32 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 33 में, अब आइए 33 में क्या है, अब देखिए कि भाग 9 देखते हैं। 33-36 जो प्रश्न, निम्न प्रश्न में से को कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा गया है। उत्तर आकृति में ऐसी आकृति चयन करना है जो कागज काटने अपन, यानी कि कुछ कागज का एक आकृति होगा, उसको जैसे जैसे प्रश्न आकृति में मोड़ा गया है काटा गया है वैसे ही आपको करके देखना है, और वो आपको यहाँ पर उत्तर आकृति में उसका कौन सा होगा ये भी चेक करना है। चलिए मैं आगे आते हैं। 33 में कौन सा होगा, देखिए 33 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, 34 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, 35 का ऑप्शन नंबर 4 होगा और 36 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आगे अब आइए भाग 10 यानी कि रीजनिंग का लास्ट भाग देखते हैं। 37 में क्या है, कहते हैं निम्न प्रश्न की एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति हैं दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी, यानी कि प्रश्न आकृति में कुछ टुकड़ा दिए गए हैं, उनको जोड़कर कौन सा आकृति बनेगा उन्हीं की उत्तर आकृति में से वही आपको चूज कर देखना है। अब देखिए 37 को क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर 1, 38 का ऑप्शन नंबर 2, 39 का ऑप्शन नंबर 3, 40 का ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको बनाना है तो आप यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम PDF डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर आप आंसर बना सकते हैं, और ये आपको चैनल पर आप देखकर अपना आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए आपका रीजनिंग का भाग ख़त्म हो गया है, अब हम गणित भाग शुरू करते हैं। चलिए 1 से 100 तक की संख्या में लिखने पर 9 कितनी बार आता है। चलिए तो सिंपली हम देख लेते हैं। 1 हो जाएगा,
चलिए क्या करा, 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 कितनी बार आता है। तो पहले तो हम देखते हैं 9, 19, फिर 29, फिर 39, ऐसे कर कर कितना 9 हो जाएगा, 39, 49, 59, 69, 79, उसके बाद 89 हो गया, उसके बाद 90, 90 फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। यानी कि 9 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार। यानी कि ये 1 बार और ये इसमें 9 2 बार आया है, इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि 20 बार 9 आया है। तो हम इसका ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए, बी 41 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 42 में क्या कहता है, दोनों 7 का स्थानीय मान का। अब चलिए दोनों 7 का हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो यानी कि 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 7। इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुने 1 इक्वल टू 7, और इस 7 का क्या होगा, 7 गुने 1000 इक्वल टू 7000, यानी कि 7000। 7000 में से हम अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6993, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए, हो गया। अब आइए नेक्स्ट, चलिए 43 क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का मस्सा 2 तथा लसा 24 है। तो एक संख्या 6 दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लसा गुने मस्सा बटा लसा गुने मस्सा बटा फर्स्ट संख्या, ये होता है ना फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम कितना दिया है, 24, और एचसीएफ कितना दिया है, 2, और फर्स्ट संख्या क्या दिया है, 6, ये हो जाएगा 4। यानी कि सेकंड संख्या कौन सा हो जाएगा मेरा, 8, और यानी कि 24 गुने 2/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पेन 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 रुपया। तो मान लेंगे कि 3 पेन, एक पेन का मान 100 रुपया है, तो 3 पेन का माल क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा 4x, और प्लस 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का मान लेंगे y, तो 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा 5y, तो कितना रुपये हो जाएगा, 14। तो अब यहाँ पर देखिए फिर कहता है 12 पेन और 20 पेंसिल का दाम क्या होगा, यानी कि 12x प्लस 20y इक्वल टू वाट, यही हमको निकालना है ना। तो अगर हम इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, इसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, हो जाएगा ना। तो 12x प्लस 20 इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका दाम क्या आएगा, 14 गुने 4 इक्वल टू 56 रुपया आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 14 गुने 4 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष ने एक रेडियो 250 में खरीदी और 95 रुपये नकद दिए तथा शेष धन किस्तों में दिए। तो यदि प्रत्येक किस्त का इतना दाम है तो उसने किस्त दिए, यानी कि 250 का रेडियो था तो उसमें 95 रुपया नकद दिया, तो किस्त कितना दिया, तो 155 रुपया वो क्या किया, किस्त में दिया। अब इतना रुपये किस्त में दिया तो एक किस्त का दाम कितना है, 15.5 रुपया है। तो कितना किस्त दिया,
ये हो जाएगा 10, तो ये यानी कि ये दशमलव हट गया तो क्या जाएगा 1, यानी कि कितना किस्त में दिया 10 किस्त में। ऑप्शन नंबर 3। अब आइए 46 में। 46 में क्या है कहता है, देखिए 46 में है क्या कहता है, सॉरी चलिए 46 में देखते हैं। देखिए 6 गुने 4 2 भागा 2, यानी कि सबसे पहले किस चीज़ का क्रिया होगा, भागा का। तो 6 गुने 4 माइनस 2 भागा 2, अगर हम भागा देते हैं तो क्या आएगा 6 गुने 4 माइनस 1, यानी कि 23। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए, दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए 25 में से 18 अंक प्राप्त किए, तो अब यहाँ पर हम उसको क्या परसेंटेज निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 18 गुने 100/25, ये क्या आ गया 4, यानी कि पहला में क्या आया 72% आया। अब दूसरा में देखते हैं 22 गुने 100/25, ये आ गया 4। दूसरा में कितना परसेंट आया 88% आया। अब देखिए एक पहला में 72% आया, दूसरा में 88% आया, तो फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो दूसरे में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तो 88 में से अगर हम 72 घटा दें तो क्या आ जाएगा 16% आ जाएगा, 16% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कहता है किसी बाग में 500 पेड़ों में 7 में से आम का अमरूद का पेड़ है, तो शेष पेड़ों की संख्या क्या है। तो टोटल आम अमरूद का कितना परसेंट हो गया, टोटल आम अमरूद का 40% हो गया, ठीक है ना। यानी कि 500 में 40% आम अमरूद का पेड़ है, तो हम क्या 40% निकालते हैं, 500 गुने 40/100, यानी कि 200 पेड़ मेरा आम और अमरूद का है। 200 पेड़ किसका है, आम और अमरूद का है, तो शेष पेड़ हम निकाल लेंगे। यानी कि 500 में से हम 200 घटा देंगे तो शेष पेड़ निकल जाएगा, यानी कि 500 में से 500 माइनस 200 इक्वल टू 300, यानी कि एक्स्ट्रा पेड़ कितना हो गया मेरा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 3 x 9 4 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात करिए। अब 5 3 9 यानी कि औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, राशियों का 1 बटा राशियों की संख्या। तो यानी कि हम सभी को जोड़ते हैं, 5 + 3 + x + 9 + 14 इक्वल टू क्या हो गया, बटा में 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या है 5 3 8 9 17 4 31 प्लस x इक्वल टू 50, 31x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पर 31 + x इक्वल टू 50 है, तो x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या होगा जी, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 50 माइनस
31 इक्वल टू 19। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 x का मान क्या आएगा, x इक्वल टू 19। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 343 का घनमूल। 343 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 7 बार में 49, फिर 7 बार में 7, यानी कि इसका घनमूल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 होगा। अब यहाँ तक यानी कि 50 तक बन गया है। अब हम आगे अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाते हैं 51 में, देखते हैं। अब चलिए देखते हैं 51 में क्या कहता है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 5:40 बजे हरिद्वार चलती है और अगले दिन इतना बजे उड़ीसा पहुंचती है। रेलगाड़ी इस यात्रा में लिया गया समय तो 5:40 बजे हरिद्वार से चलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 12 में से क्या करेंगे, 5:40 घटाएंगे। 5:40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6:20। अगले बजे कितना में बजे करा, 10:55 में। तो 10:55 प्लस, अब क्या करेंगे, 10:55 प्लस 6:20 क्या आएगा, 16:75 आएगा। और ये 75 सेकंड एक इधर चल जाएगा तो क्या आएगा, 17 घंटा 15 मिनट। 17 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 17 घंटा 15 ऑप्शन नंबर 3 होगा, 17 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना का x का मान ज्ञात करते, यानी कि क्या हो जाएगा, देखते हैं 4/x इक्वल टू 6/12, यानी कि 48 इक्वल टू 6x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 48/6 यानी कि 8। x का मान क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, 500 बजे वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए SI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T/100। अब यहाँ पर P है कितना, P है मेरा 5000, उसके बाद R कितना है, 8 है, समय कितना है, 4 है। P है 8 गुने, P है 5000, 8 गुने, उसके बाद समय कितना है, 4/100। ये कट गया 500 और 8, यानी 5 का 200, 8 1600 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, 1600 रुपया होगा। चलिए आइए इसमें अगला क्वेश्चन में 1600 रुपया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक टेबल 210 में खरीदा और 217 में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, उसको 7 रुपये का लाभ हो गया। 217 माइनस 210 यानी कि 7 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/7 गुने 100 क्रय मूल्य। तो खरीदा कितना था, 210 में। अब देखिए इसमें क्या कहता है, यानी कि 210 रुपया में खरीदा और 217 में बेच दिया। तो लाभ मेरा हुआ कितना, 7 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ गुने 100
यहाँ पर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य होगा, यानी क्रयमूल्य कितना था 210 रुपया, ये हो जाएगा 30 या ये 30 बटा 100, 3 से कट गया, यानी कि 10 बटा 3, यानी कि 3.1/3%। ऑप्शन नंबर 2। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में देखते हैं। 56 का क्या कहता है, किसी वस्तु को हानि में बेचने पर प्रति मूल्य तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो CP बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी मूल्य गुने 100, यानी कि SP गुने 100 बटा 100 प्लस 100 माइनस हानि, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो SP कितना दिया गया है 135 गुने 100 और 100 माइनस 10 हो गया, यही फार्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं, तो 100 माइनस 10 हो गया, तो 100 यानी सॉरी यहाँ से अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वस्तु में हानि बेचने पर इतना रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो यानी कि CP बराबर क्या होगा, CP 135 गुने 100 बटा 100 माइनस लॉस, यानी कि 10, यानी कि 135 गुने 100 बटा 90, ये 0 15, यानी कि कितना था उसका CP 150 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/8 माइनस 1/12 घटा देंगे तो क्या आएगा 12 दूनी 24, 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/24 आएगा, यानी कि 24 दिनों में वो काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 58 नंबर। एक व्यक्ति कार द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, उसी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि तो सिंपल है, ये देखते हैं 180 बटा 3 तो 60 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 180 किलोमीटर नहीं सॉरी समय ना पूछ रहा है, तो सीधे बनाते हैं 3 गुने 120 बटा 180 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 घंटा। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई चौड़ाई 4 से 3 मीटर, तो आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P = होता है 2 × L + B, तो हो जाएगा 2 × 7, यानी कि 14 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं, दो घंटा हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया है। हाँ, ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर CD मिलकर AB से कितना अधिक प्रश्न हल किए। तो CD कितना हल प्रश्न किए जी, C 14 हल किए और D कितना किए, तो CD 14 + 10 यानी कि 24 प्रश्न हल किए। AB कितना किए, 4 8 12 8 16, 4 8 12 12 8 20, तो 24 में से 20
24 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्रश्न अधिक हल किए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। आगे चलिए, आप लोग का मैथ क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हाँ मैथ का एक क्वेश्चन और बच गया है यहाँ पर। हम यदि 12 गेंद का मूल्य 15 रुपये तो इन गेंदों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 गेंदों का मूल्य क्या है, 15 रुपये। तो क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 15/12। तो इन गेंदा का मूल्य क्या हो जाएगा, 15n/12। 15n कटाएंगे तो 5n हो जाएगा और ये हो जाएगा 4n, यानी कि 5n/4 रुपया मेरा इसका आंसर आएगा। 5n/4 रुपया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए, आपका मैथ क्लियर हो गया। अब पैसेज में आते हैं। कहता है एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफ़ी हरे भरे जंगल में रहता था। रहने के लिए घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। उसने खाने पीने का कोई तकलीफ़ नहीं था। आसपास जीव जंतु बहुत मिले जाते थे, फिर भी वो उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उससे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज़, हर जीव का अपना एक रंग होता है और उसका अपना कोई रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीले से भरे हो गए, हरे से बैगनी, बैगनी से कथई, कथई से स्याह, वो भी कई जिंदगी थी। यह ठीक था कि उसे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाला धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से था। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान भी न। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे के बाद खुद अपने लिए अजनबी थे। यहाँ पर गिरगिट था, क्या होगा, ऑप्शन नंबर मोटा ताजा। इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 मोटा। गिरगिट उदास था क्योंकि उसके पास धन था नहीं, भी वो भोजन था बिगड़, उसके पास रंग नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके पास क्या था, रंग नहीं था, इस वजह से वो क्या था, उदास था। अगला, रंग बदलने का क्या लाभ है, देखने वाले को धोखा देना, खतरे के वक्त जान बचाना, शिकार की सुविधा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये सभी सुविधा था। आगे 64 में देखते हैं, गिरगिट का रंग लगभग कितनी देर में बदलता था, 2 घंटों में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला, गिरगिट अपने रंग की तुलना करता है कच्चे भुट्टे के पीले रंग से, भुने हुए शकरकंद काले रंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी दोनों, यानी 65 का 4। अब आइए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम लोग शहद अवश्य चखा होगा यदि अत्यंत मधुर तथा शक्तिदायक होता है। क्या होता है, मधुर हो सकता है होता है, क्योंकि रोगों से में यह दवा के रूप में भी काम आता है। यह शहद मधुमक्खियों से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ के छत्ते से प्राप्त मोम भी बहुत उपयोगी है। मधुमक्खी समूह में रहती है। ये अपने छत्ते पेड़ों की डालियाँ, झाड़ियाँ, ऊंच छतों आदि सुरक्षित और ठंडे स्थानों पर बनाती हैं। कभी कभी एक छत्ते से में 50,000 तक मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। ये सभी एक माँ की संतान होती है, लेकिन सभी मधुमक्खियाँ एक तरह की नहीं होती। शहद होता है क्या है, मधुर एवं शक्तिदायक, ऑप्शन नंबर 1। आगे, शहद काम आता है, यानी कि रोगों के दवा के रूप में, शरीर में लगाने के, मालिश के लिए, रोगों के दवा के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। 68, मधुमक्खी के छत्ते से क्या उपयोगी वस्तु मिलती है, दवा, मोम, लकड़ी की दवा। 68 का मोम, सी मोम होगा, ऑप्शन नंबर सी मोम। तो मधुमक्खी के छत्ते में रह सकती है 50,000 मधुमक्खियाँ, ऑप्शन नंबर 4। आगे, 50 मधुमक्खियों की एक माँ होती है, कितना, एक माँ होती है, ऑप्शन नंबर 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए धीमे और गहरे स्वर में कहा, जो इच्छा तुम्हारे हृदय में पैदा होती है और यदि वो शुद्ध मन से की गई हो तो उसमें विद्युत शक्ति होती है। वह शक्ति हर रात आकाश में चली जाती है, हर सुबह स्वर्गीय शक्ति के लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जो सोचा किया वह धीरे धीरे स्वच्छ होता नजर आता है। नौजवान, इस तथ्य पर तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना अगले दिन होने वाले सूर्योदय पर। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती वो पहले ही तय कर चुकी है। तुम अपने सही उद्देश्य का तलाश करो और सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। गुरु जी, ये बात मुझे काफ़ी शांति मिली। इच्छा उत्पन्न होती है किसमें, हृदय में। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए।
आगे शुद्ध मन से की गई इच्छा में होती है क्या? विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर बी 72 का, यानी कि हर सुबह शरीर में प्रवेश करती है इच्छा शक्ति। 73 का सॉरी 2 ईश्वरीय शक्ति। 73 का 2। अगला गुरुजी ने सूर्योदय पर विश्वास करने को क्योंकि सूर्य दिन उदय होता है, सूर्य के शक्ति से को सूर्योदय बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि सूर्य प्रतिदिन उदय, क्योंकि सूर्योदय सबसे बड़ा सत्य है। क्या है? सूर्योदय के पीछे क्योंकि सूर्योदय सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने सही उद्देश्य को तलाश को जब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। गुरुजी इस कथन लेखक से क्या मिली थी? क्या मुझे काफ़ी शांति मिली थी। 75 का ए। अब आ गया 76 में आइए, कहता है जॉन रैक्सन 20 ऊँटों के से कारवा के साथ बगदाद जा रहा था। उसके पास एक चमड़े का थैला था जिसमें उसने 100 सोने के टुकड़े रखे थे। यात्रा के दौरान यह प्रतिदिन उन्हें गिनता ताकि वो विश्वास हो जाए कि वह सुरक्षित है। एक दिन उसका सोना गायब हो गया। अहमद अली बारी बारी प्रत्येक के पास जाता और झुकता और उसके हथेली को सूंघता। जब वो ब्राह्मण आदमी के पास गया तो हथेली के अपनी नाक में सटाया ही उठा के वो फिर वो तुम चोर हो जाओ और सोना ले आओ, यदि नहीं लाते हो तो मैं इसी दम तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह व्यक्ति सरदार के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी जान बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कारवा का नेता एक लंबा और मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका नाम था अहमद अली। अपने व्यक्तियों के लिए उसका एक शब्द कानून था और बिना कोई प्रश्न के उसकी आज्ञा मान देते। जॉन रैक्सन के साथ बगदाद जा रहा था। ऊँटों का कारवा। ऑप्शन नंबर 4। अगर उसके चमड़े के थैले में रखे थे 100 सोने के टुकड़े। अगला अहमद अली कौन था? कारवा का नेता। कारवा का नेता था लंबा मजबूत बुद्धिमान और सभी ऐसे किसी आदमी के हथेली का अपनी नाक सटाया सरदार उठा ब्रह्मा। इस तरह आपका मॉडल पेपर 4 सोल्व हो गया। अगर आप भी रोज़ AR स्टडी सेंटर की तरफ से मॉडल पेपर पर वो यानी कि आप तो AR स्टडी सेंटर की तरफ से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाता है। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए और अपना मॉडल पेपर इस टाइम पर आकर अपना मॉडल सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसे सॉल्व करें। और ठीक है, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट आप सभी का।